हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। यार आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये पूरी तरीके से आर्टिकल पर बेस्ड होने वाली है, जिसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। कक्षा 12th का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है और जो है आर्टिकल राइटिंग वो कैसे लिखा जाए, इजी ट्रिक सर बताइए। इजी ट्रिक आ चुका है आप सबों के लिए, बहुत ही आसान वीडियो है यार। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर एक दोस्तों में, हर एक मित्रों में, हर एक ग्रुप में। सबको बता दीजिए कि यहाँ पर जो है आर्टिकल राइटिंग कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए यहाँ पर आर्टिकल कैसे लिखें, ठीक है। आर्टिकल या फिर ऐसे कैसे लिखें, अच्छे से देखिएगा। 5 मिनट का वीडियो होने वाली है, अच्छे से समझा दूंगा और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आप कोई भी वीडियो देखने नहीं जाओगे। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं रट के नहीं भी जाते हो तो समझ के आप लोग आराम से लिख दोगे। तो देखिए कैसे करके लिखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आता है कि कौन कौन से विषयों पर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर ये पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग भैया कैसे करें, है ना। आर्टिकल का शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग वाला लाइन कैसे लिखें और कितने शब्दों में लिखना है भैया। और एक चीज़ यहाँ पर मैं अपने से जोड़ रहा हूँ कि फैक्ट और फिगर्स भैया देना है एकदम जरूरी है। फैक्ट्स और फिगर मतलब होता है कि यह है, मान लीजिए आपको ग्लोबल वार्मिंग पर दे देता है, ठीक है, मतलब आर्टिकल लिखने के लिए। तो फैक्ट और फिगर मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कितना आदमी का जाने गई, ग्लोबल वार्मिंग में कितने प्रतिशत आया था ग्लोबल वार्मिंग, जो भी होता है ना, कुछ आंकड़ा एक तरह से बोल सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे भूकंप आया था तो हाउ मच डिग्री, कितने तापमान का, कितने सेल्सियस का, जो भी है ना। फैक्ट्स और फिगर्स मतलब वही होता है, सिंपली एक नंबर। जनगणना पर मान लीजिए आपको लिखने के लिए देता है तो कितने आदमी थे, कितने औरत थे, उन लोग दोनों का औसत एवरेज कितना था। तो एक तरह से ये फैक्ट्स और फिगर वही हो गया है ना। तो आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है सिंपली आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स पर आते हैं मुख्यतः। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा हूँ और मैक्सिमम चांसेस है कि ये आ जाता है। एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, इस पर अमूमन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, किताबों का जो महत्व उसके बारे में पूछा जाता है। मतलब कि देखिए किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस एक तो पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर ये भी पूछा जाता है अमूमन, है ना। महत्व किसी भी चीज़ का एक तरह से महत्व पूछ सकता है। विलेज लाइफ, गांव का जो सरल जीवन वो कैसा होता है। लाइफ ऑफ ए इंडियन फार्मर और फार्मर, लाइफ ऑफ ए फार्मर ये भी पूछा जा सकता है ना। और वैल्यू ऑफ टाइम, समय के महत्व, है ना। अब कोविड-19 भैया अभी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो ये कोविड-19 पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए ये पूछ सकता है ना कि कोविड-19 के बाद जो है वो ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस आया, है ना। तो आपको उस पे थोड़ा बहुत आर्टिकल अपने से जोड़ के लिखना पड़ेगा। यूज़ ऑफ सेलफोन, बहुत कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है सिंपली, सेलफोन का जो यूजेस, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग जोड़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर अमूमन पूछा जाता है। ये 2016 में पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब टॉपिक्स पे ये पूछा जा गया है अमूमन, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, टेंस का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्यतः यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ आप लोग कर सकते हो, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी चल रहा है हाल फिलहाल में, है ना, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि 30-40% ये सब यूज़ करना। 20-30% प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कर सकते हो। जो कि जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हम लोग जैसे कि जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, मान लीजिए आपको दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो पेड़ों का महत्व, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पे पेड़ों को काटा जा रहा है तो ट्रीज आर बीइंग कट, है ना, काटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक मुख्य बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अगर आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है तो आपको पास्ट टेंस का यूज नहीं करना है, एकदम यूज नहीं करना है पास्ट टेंस का। बट अगर आपको कोई भूतपूर्व नेता के बारे में अगर आर्टिकल लिखना दिया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी पर लिखिए, तो वहां पर सिर्फ पास्ट का ही यूज होगा भैया। वहां पे तो सिर्फ पास्ट ही यूज होगा ना। वाज, था, महात्मा गांधी का जन्म इतने ईस्वी में हुआ था, वो इतने ईस्वी में देहांत हुए। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी के जीवनी के बारे में लिखा जाता है तो उसमें आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस दे देता है कोई भी चीज़ का, जैसे जो मैंने लिखा हूँ निम्नवत, तो इसमें इन सब चीज़ों का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए मैं आप यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि वाज का यूज नहीं करना है, वेयर का यूज नहीं करना है, हैड का यूज नहीं करना है, डिड का यूज नहीं करना है, और पास्ट का यूज एकदम बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज एकदम बिल्कुल नहीं होता है इसमें। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। मान लीजिए अब आपके मन में एक सवाल आया था कि भैया ये कितने शब्दों में लिखना है ना। यहाँ देखिए ये कितने शब्दों में भैया लिखा जाता है।
तो ये शब्द में ज़्यादा नहीं, देखिए अगर आप 10th में है ना तो 10th क्लास में कम शब्दों में देता है, 12th में देगा 150 शब्दों में, 150 शब्द से 200 शब्दों के बीच में, उसको लिख देना है। 10 नंबर का ये पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है। 10 नंबर के लिए अच्छे तरीके से यार पढ़ लेना इसको, है ना। अब देखिए शुरुआत कैसे करना है भैया। तो जैसे कोई कहावत होता है ना, कुछ भी आप लोग मान लीजिए आपको भाषण प्रतियोगिता में कभी आप हिस्सा लिए होंगे, हिस्सेदारी किए होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट भाषण देने जाता है तो एक कहावत बोलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। कि जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ऐसे, फिर बस वो जो कहावत था उसको बोला जाता है, फिर स्टार्ट करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिंपली उसी प्रकार से आर्टिकल राइटिंग में भी वही है। जैसे देखिए मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स पर, मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स पर कुछ लिखने दिया जाता है, तो अगर आपको कहावत किसके द्वारा कही गई है वो याद नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, इट्स एन ओल्ड सेइंग, ये पुरानी कहावत है कि द बुक्स आर आवर BFs, BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं गाइस, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो ये स्टार्टिंग वाला वर्ड, स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपली बुक्स के बारे में लिख दिया जाता है, तो नॉवेल्स के बारे में लिख दीजिए कुछ, है ना। नॉवेल्स कौन कौन किसको किसको मिला है, क्या नहीं मिला है, फैक्ट्स और फिगर्स कुछ कुछ बता दीजिए कि किताब पढ़ने से हमें ये मिलता है, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये वो। समझ में आ रहा है ना क्या उसका महत्व है, पूरी तरीके से 150 से 200 वर्ड में। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2016 में एक विद्यार्थी को ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने दिया गया था, ये जैक बोर्ड का है। तो वो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से लिखता है, शुरुआत देखिए कैसे किया। आई एम हेयर, मतलब उन वो बोलते हैं आई एम हेयर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर जुड़ी जो इशू है उस पे बारे में व्याख्या करना चाहता हूँ। फिर एक लाइन छोड़ा, फिर अच्छे तरीके से लिखा, तो इसमें इसको कितना मार्क्स मिला गाइस, देखिए 8 आउट ऑफ 8। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स मिल गया। तो ये पूरी तरीके से देखिए कौन कौन सा गैस होता है सबको सबका उल्लेख किया है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एटसेट्रा हेल्प इन इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय बर्निंग द फ्यूल्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये अच्छे से व्याख्या किए हैं। तो और लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको लिख देना है बाय, आपका जो नाम है और आप कौन से पोस्ट में हो, आप स्टूडेंट हो कि टीचर हो, स्टूडेंट हो सिंपली, तो लास्ट में बाय लिख करके आपका नाम और स्टूडेंट लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आर्टिकल राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और अगर इस पे इसके जुड़ी और भी अगर कुछ चाहते हो, अगर कुछ डाउट्स बचते हैं तो यार कमेंट डाउन कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है अपने भाषा में, है ना। समझ में आ गया। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो से, सबके लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।